मुंबई कभी रुकती नहीं और आज इसी भागती हुई मुंबई से शुरू हुआ मेरा ये सफ़र भाईंदर से लेकर पहाड़ों के बीच बसे बारी विलेज तक। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं भाईंदर से दादर की ट्रेन पकड़ने के लिए। मुंबई की लोकल यह सिर्फ ट्रेन नहीं, शहर की लाइफलाइन है। हर स्टेशन, हर चेहरा अपनी अलग कहानी लेकर चलता है। भीड़ बहुत है भाई, लेकिन मुंबई वालों का जुनून भी कम नहीं। और दादर से हम लोगों ने लोकल ट्रेन पकड़ी और हम लोग आगे बढ़ रहे थे कसारा की ओर। और यहीं से शुरू हुआ असली नेचर वाला सफ़र। धीरे धीरे सीमेंट के जंगल पीछे छूटने लगे और सामने आने लगे प्रकृति की एक अलग खूबसूरती। मुंबई के सबसे खूबसूरत रेलवे रूट्स में से एक है कसारा रूट। हर मोड़, हर सुरंग दिल को एक अलग सुकून देता है। फाइनली जब हम लोग कसारा पहुंचे, अब यहाँ से आगे का सफ़र टैक्सी से होने वाला था। छोटे छोटे गांव, पहाड़ी रास्ते और असली गांव की जिंदगी। कसारा से बारी विलेज का रास्ता जितना शांत है उतना ही खूबसूरत है। यहाँ ना ट्रैफिक का शोर, ना शहर की भागदौड़, बस प्रकृति और सुकून। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं बारी विलेज। कभी कभी शहर से दूर जाना ज़रूरी होता है ताकि खुद के और करीब आ सके। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया हो तो बने रहिए हमारे इसी सफ़र के अंदर। आपको लेके मैं जाने वाला हूँ कलसूबाई पीक। समुद्र तल से 1643 मीटर की ऊंचाई पर कलसूबाई माता विराजमान है। 5400 फीट की ऊंचाई पर आज हमें गर्मी के मौसम में ये ट्रैक शुरू करना है। और ये ट्रैक शुरू हुआ है सुबह के 10:30 बजे बारी विलेज से। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों, आपको एक शॉट देख के पता तो लग ही गया है कि हम लोग कहाँ पर हैं। एक्चुअली थंबनेल देखकर भी आपको पता लग गया होगा कि हम लोग हैं आज एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, कलसूबाई शिखर को हम लोग सर करने आए हुए हैं। दोस्तों, आज यहाँ पर आना तो हमारा जो ट्रैवल का जो टाइम था, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट था। जब हम लोग ने भाईंदर से हमारी ये जर्नी शुरू की, ऑटो, उसके बाद ट्रेन, उसके बाद फिर टैक्सी, और जो बेस विलेज है, बारी बेस विलेज है इसका, यहाँ पर हम लोग आज पहुँचे हैं। मेरे साथ है रुतार, जो अहमदाबाद से आया हुआ है। हमारे जो कॉलेज फ्रेंड हैं उनका बेटा है। एक्चुअली ये ट्रैकिंग का पूरा कोर्स करके बैठा हुआ है। तो जब भी मेरा स्टेटस देखा था तो बहुत ही एक्साइट हो गया था। और उसकी मम्मी ने उसको अहमदाबाद से मुंबई भेजा हुआ है कलसूबाई का ट्रैक करने के लिए, और वो भी समर के टाइम में। और दोस्तों, आज है 1 मई और अभी टाइम हुआ है 10:35 हुई है। और हम लोग ने भी ये ट्रैक शुरू किया है। जो ट्रैक की शुरुआत बेस पॉइंट से हुई है और ऊपर तक पहुंचने में कम से कम शायद 4 घंटे लगेंगे। तो सोचिए आप, इतनी भयानक कड़क धूप में, गर्मी में कलसूबाई का ट्रैक करना कितना हार्ड होगा। मैं आपको समर ट्रैक की पूरी डिटेल सीन बाय सीन दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं आगे, आपको मिलता है। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि हम जिस जगह पर जाने वाले हैं, हमने अगर कोई नई सफ़र की शुरुआत की है और किस टाइम पर की है, कैसे माहौल में की है, किस सिचुएशन में की है, ये सोचते हैं तो कभी कभी हमें गिव अप करने का एक ख्याल दिमाग में आ जाता है कि नहीं, जाने दो, नहीं जाना है। वैसा ही फील हमें भी हुआ था जब कलसूबाई का ट्रैक करने के लिए मैंने डिसाइड किया था। मेरे 2-3 जो दोस्त मेरे साथ आने वाले थे उन्होंने मुझे मना कर दिया, लेकिन हमारे जो रिलेटिव हैं उनका बेटा अहमदाबाद से मुंबई आया था ट्रैक करने के लिए। तो मैंने डिसाइड कर ही लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कलसूबाई का ट्रैक 1 मई 2026 में
समर के टाइम में भयानक गर्मी में भी मुझे कंप्लीट करना है। मेरे साथ 18-19 साल का एक छोटा सा लड़का था जिसको संभाल के मुझे लेके जाना था कलसूबाई पीक पर और फिर वापस नीचे भी लाना था। तो सबसे बड़ा टेंशन यही था, लेकिन फिर भी उसका जो एक्साइटमेंट था वो मुझे और भी मोटिवेट कर रहा था। तो हम दोनों ने डिसाइड कर दिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस सफ़र पर हमें जाना है। तो कलसूबाई पीक की एग्जैक्ट जो चढ़ाई है जहाँ से शुरू हुई है, आपने एक शॉट देखा होगा, लॉन्ग शॉट था, एक मेरा सोलो शॉट था और एक मेरा और कुतर का दोनों का एक शॉट था। गांव का जो बॉर्डर है वहाँ पर कंप्लीट मतलब एंड है और वहाँ से फिर एक चढ़ाई शुरू हुई है। सोचिए आप, 1 मई का टाइम और कलसूबाई को क्लाइम करना है, डेयरिंग की बात है। और ये अहमदाबाद से आया हुआ है। सोचिए आप, एक्चुअली ये तो आया हुआ है लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है क्योंकि आज मेरा बेटा अभिमन्यु, जिसके पैर में थोड़ी तकलीफ है 3 महीने से, अगर वो ठीक होता तो आज हम लोग 2 नहीं 4 जन एक साथ होते थे, सोनल, अभिमन्यु, प्रताप और मैं। लेकिन आज हम दोनों ही हैं। चढ़ाई शुरू हुई है, सांस धीरे धीरे फूलेगी क्योंकि चढ़ना और बोलना एक साथ थोड़ा टफ होता है। तो चलिए अलग अलग शॉट दिखाता हूँ। दोस्तों, गांव से जो स्टीप चढ़ाई शुरू हुई थी और वो भी इतनी गर्मी में, सही में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ट्रैक करना है तो सुबह सुबह करिए, या तो दोपहर के बाद करिए, शाम को नाइट स्टे करिए ऊपर, और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में जो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो एक मंदिर यहाँ पर नीचे है, कलसूबाई माता का एक मंदिर नीचे है। जिनको यहाँ से दर्शन करना है, जिनको ऊपर जाने का मूड नहीं है या तो कुछ तकलीफ हुई है पैर में, सांस में, तो वो लोग यहाँ से दर्शन करके माता रानी को यहाँ से नीचे जा सकते हैं। और जो कैपेबल है, ट्रैक करने वाले हैं, जिनको एडवेंचर पसंद है, स्टेमिना है, फिटनेस सही है, वो लोग यहाँ से ऊपर का भी ट्रैक करते हैं। तो मैं आपको उसके थोड़े से सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ। दोस्तों ध्यान रखिए, आप यहाँ से ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक राइट है और एक लेफ्ट है। आपको ध्यान रखना है कि ये आम के पेड़ की ओर लेफ्ट तरफ जाना है। अगर रास्ता भटक गए तो ये जंगल में आप कहीं भी जा सकते हैं। बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। चलिए, ये छोटा सा शॉर्टकट है, एक्चुअली रास्ता वहाँ से बना हुआ है। ये छोटा सा जो शॉर्टकट है, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्टेमिना है तो आप इस शॉर्टकट को क्लाइम करके 2 मिनट का डिफरेंट निकाल सकते, बस आगे कुछ नहीं।
10:30 बजे ट्रैक की शुरुआत की थी और अभी 12 बज चुके हैं। अभी तक हम लोग ने समझिए कि आप 10% डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट किया है। और बीच बीच में आपको छोटे छोटे स्टॉल मिलेंगे जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स, नाश्ता सब कुछ आसानी से मिल सकता है। रेस्ट करने के लिए यहाँ पर ऐसी लोहे की बेंचेस भी बनी हुई है। तो अगर आप अपने साथ पानी की बोतल ज़्यादा एक साथ वेट उठा के कैरी नहीं करते तो कोई बात नहीं है। बीच बीच में आपको पानी की बोतल, नींबू शरबत सब कुछ आराम से मिल जाएगा। वीकेंड में तो बहुत ज़्यादा रश भी रहता है, क्राउड ज़्यादा रहता है, तो और भी दुकानें सब लोग लगाते होंगे। तो वेट जितना हो सके उतना कम रखिए बैग में, क्योंकि यहाँ पर आधे घंटे में आपको स्टॉल मिलते हैं। फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप समर में ट्रैक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोल पाउडर अपने साथ रखिए। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, तो इसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पिए। भले आपके पास फूड कम रहेगा चलेगा, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ेगा आपको। नहीं तो इतनी भयानक गर्मी में अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा तो आप बेहोश भी हो सकते हैं, चक्कर भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हमें भी आज, मेरी बात कर रहा हूँ, ये तो लड़का छोटा एकदम यंग है, 18 साल का है और 3 महीने का ट्रैकिंग, रैपलिंग, क्लाइंबिंग सब कोर्स कंप्लीट कर चुका है वो। लेकिन मुझे आज इतनी धूप में, एक तो पहली बार मैंने इस टाइम पे ट्रैक शुरू किया है, तो थोड़ा सा टफ लग रहा है। लेकिन एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र है, इतनी आसानी से तो ऊपर नहीं पहुंच सकते। चलते हैं। गर्मी के मौसम में इस जगह के व्यू कैसे है, सिनेमैटिक शॉट सब कुछ आपको दिखाऊंगा। आपका दोस्त बहुत मेहनत करता है। गुड न्यूज़ फिर से देता हूँ कि मेरे चैनल मोनेटाइज हो चुकी है। बस आपका प्यार मिल रहा है और इस प्यार को और बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। दोस्तों में इस चैनल को शेयर भी करिए। चलिए आगे मिलते हैं, पानी पीते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो एक पैच है, मुझे लगता है शायद 10 से 15 मिनट का होगा, लेकिन बहुत ही अजीब व्यू है इस ट्रैक का। देखिए आप, एकदम पूरा बाजू बाजू में पेड़ है और पेड़ों के बीच में मिट्टी कट के रास्ता बना हुआ है। मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब मिट्टी को काट के रास्ता बनाया, लेकिन एक्चुअली ये नेचुरली बना हुआ है। जब बारिश ज़्यादा होती है और एक साथ पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, तब ये मिट्टी कट के इस तरह से रास्ता बना हुआ है। लेकिन स्टीप चढ़ाई है, मैं ये बोल रहा हूँ साथ साथ में, तो सांस और भी फूल रही है, लेकिन क्या करेंगे, आपको बोल के समझाना पड़ता है। सुबाई मात की जय, जय भोले शिव। डिफिकल्ट पेच है ये। सोनल को मैं बोलना चाहूँगा कि तुम जब आओगे तो इस पैच को नज़र में रखना, क्योंकि इस टाइप के पैच जब आते हैं तो तुम्हें बहुत तकलीफ पड़ती है चढ़ाई में। सांसें फूल जाती है और चेहरा पूरा लाल हो जाता है। इसलिए मैं इस शॉट को कंटिन्यू रखूँगा, पूरा पैच दिखाता हूँ आपको।
कॉमेडी हो गया। जय भोलेश्वर। वाह, जितने भी कलसूबाई ट्रैक के वीडियो देखता हूँ मैं, कोई भी बंदा रास्ते को ठीक से मेंशन नहीं करता है। सब लोग बोलते हैं एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र ट्रैक, सह्याद्री का सबसे बड़ा ट्रैक, लेकिन उस ट्रैक में अब रास्ता भी दिखाइए कि रास्ता कैसा है, क्योंकि फैमिली को अगर आना है तो रास्ता देख के वो लोग प्लान बना सकते हैं। रास्ता रिस्की नहीं है लेकिन हार्ड तो है, मतलब कोई क्लिफ नहीं है, कहीं फिसलने की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब उस तरह से रिस्की नहीं है, लेकिन जो स्टीप चढ़ाई है वो तो कुछ कुछ जगह पर हार्ड है। तो दोस्तों, जब आ रहे हो तो स्टेमिना और भी थोड़ा सा गेन करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, ताकि आप ऐसी स्टीप चढ़ाई जब आती है तो आराम से चढ़ सकते हैं। चलिए फिर यहाँ पर इस शॉट को करता हूँ बंद और आगे जो लोहे की सीढ़ी है वहाँ पर फिर से मिलता हूँ। पंद्रह 20 मिनट का एक रेस्ट हुआ है, एक रेस्ट पॉइंट था जहाँ पर टेंट सब कुछ रेंट पे मिल रहा था, वहाँ पर हम लोग ने एक ब्रेक लिया था थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील हुआ है, क्योंकि कसारा स्टेशन से उतरने के बाद हम लोग ने सिर्फ एक वड़ा पाव खाया था और एक चाय पी थी बस। तो जब इतना बड़ा हार्ड ट्रैक हो रहा है तो कैलोरी तो बंद होती है, तो उसके लिए भाखरवड़ी जो गुजराती हमारे आइटम है, एक गुजरात की जो बनाई जाती है वो भाखरवड़ी, सब नाम जानते हैं उसका नाश्ता हुआ, और साथ साथ में हमेशा रहता है टमाटर, वो भी होगा, और थोड़ा सा नाश्ता है, मतलब वेफर है, पार्ले जी है, वही सब है और कुछ है नहीं। सांस फूलने की आवाज़ आ रही है ना, स्टीप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अब ऊपर 4 सीढ़ियाँ यहाँ से दिखाई दे रही है। वो देख के लग रहा है कि 70 डिग्री की जो चढ़ाई है उसमें थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि ऊपर एकदम पूरी गर्मी है, कहीं पर भी छाँव नहीं है, और इस पहाड़ पर पेड़ बहुत कम है, इसलिए छाँव बहुत कम है। कुछ कुछ जगह पर पेड़ है तो थोड़ी सी राहत मिलती है वहाँ पर। बाकी कृतार्थ ठीक है, बहुत सब बढ़िया, मज़ा आ रहा है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये बंदा जो है अहमदाबाद से स्पेशली कलसूबाई का ट्रैक करने के लिए मेरे पास आया था। तो मैं भी अकेला था, एक्चुअली 2-3 दोस्त आने वाले थे, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पे पोस्टपोन कर दिया। तो मैं और कृतार्थ दोनों ने मिल के रात को 3:47 की पहली जो ट्रेन है भाईंदर से पकड़ी थी, चर्चगेट जाने वाली, वहाँ से फिर दादर से कसारा ट्रेन पकड़ी, लेकिन पहली ट्रेन वो भी छूट गई। तो 1 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन थी, वो मिली। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1-1.5 घंटे का डिफरेंट हुआ है। और कसारा उतरने के बाद वहाँ पर बसों की हड़ताल चल रही है, और इतना क्राउड था कि टैक्सी भी भाड़े से मिलना बहुत मुश्किल था। फिर भी टैक्सी मिली, तो कसारा से
बारी विलेज का 150 रुपीज़ चार्ज है पर हेड का। वो दे के हम दोनों वहाँ पर उतरे थे और फिर 10:30 बजे ट्रैक शुरू किया था। और अभी हुआ है टाइम 12:45 हुई है, 12:45। मेरे ख्याल से अभी टॉप पर पहुंचने में मेरे ख्याल से एक आध घंटा पक्का लगेगा, 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। और ऊपर का जो व्यू है वो व्यू देखने के लिए हम लोग बेताब है। एक्चुअली शाम का रुकने का कोई प्लानिंग नहीं है क्योंकि वापस फटाफट नीचे भी उतरना पड़ेगा और वापस यहाँ से फिर क्या मिलेगा, कुछ शाम को उतरते उतरते कितना टाइम होगा कुछ फिक्स नहीं है। कसारा पहुँचना है और 10 बजे से पहले ट्रेन पकड़नी है क्योंकि लास्ट ट्रेन कसारा से CST की जो है वो 10 बजे की है, तो हमें उससे पहले वहाँ पर पहुँचना है। ओवरऑल देखा जाए तो भाईंदर पहुँचते पहुँचते मेरे ख्याल से रात को 11:30 से 12 का टाइम हो सकता है। जो भी होगा देखा जाएगा। बहुत मज़ा आने वाली है आगे भी क्योंकि ये बंदा है 18 साल का है, मेरे बेटे से 1 साल बड़ा है। मॉनसून में फिर से प्लानिंग करेंगे, इसके मम्मी पापा सब लोग आने वाले हैं। उस टाइम सोनल अभिमन्यु भी साथ में रहेंगे, तो मॉनसून में नाइट स्टे भी होगा और क्लाउड बेड जो ऊपर है जो वो भी देखेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं, मिलाता हूँ मैं आपको जो सीढ़ियाँ हैं उसका व्यू दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो ग्रिल लगी हुई है वो तो बहुत सालों के बाद लगाई गई थी, लेकिन पहले सिर्फ ये पत्थर से कटे हुए स्टेप्स थे। ये भी 60 डिग्री पर है और स्टेप्स के बीच में काफ़ी गैप है, तो पैर उठाने के टाइम आपको 2 पैर के बीच में ज़्यादा गैप लगता है। देख सकते हैं आप, ये देखिए। हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे बोलते हैं अर्जुन भाई एक छुट्टी मिलती है उसमें खा पी के आराम करके बहुत लंबा सोएंगे, और मैं हूँ 9 घंटे की ड्यूटी करके रात को घर पे जाके खाना खा के नहा धो के 3 बजे निकलता हूँ नींद को छोड़ के पहाड़ों में। पता नहीं इस पहाड़ों में क्या रखा है, ये मुझे लोग पूछते हैं, लेकिन पहाड़ों में क्या रखा है वो जो लोग पहाड़ों में घूमते हैं उनको खुद को पता है। अगर आपको एक बार पहाड़ों से प्यार हो गया ना, तो वो प्यार ना बारिश ना धूप ना सर्दी मिटा सकता है। पहाड़ों का प्यार सही में बहुत सच्चा प्यार होता है, और उसी प्यार को पाने के लिए, उसी प्यार का एहसास करने के लिए हमारा छोटा सा कृतार्थ अहमदाबाद से मुंबई आया है, सोचिए आप। और यहाँ पर मेरे 2-3 दोस्त जो थे रात को बोले हमारा काम है, ये है वो, बहाना कर रहे हैं सब लोग। इतनी धूप में कौन जाएगा ये सोचते हैं।
कोई बात नहीं, जिनको पहाड़ों से प्यार है वो मेरे साथ आते जाते रहते हैं। अरे नींबू शरबत है, नींबू शरबत। शॉट कंटिन्यू है, हाँ, काकड़ी बिक्री का वाला देखते रहिए। अरे पाँच को बनाया जी, पाँच चेक कर जी। फोन की घंटी बज रही है, वीडियो बनाओ। अरे पकड़ जी। गजब का ये शॉट। और हमारे कैमरामैन है कृतार्थ, जो अहमदाबाद से आए हुए हैं। तो दोस्तों उनको भी अप्रिशिएट करिए, क्योंकि वो भी धीरे धीरे ट्रैकिंग को अपना एक पैशन बना रहे। चलिए, और ऊपर पहुंचते हुए आधा पौना घंटा लगने वाला है। मिलते हैं ऊपर जाके फिर से। कृतार्थ मेरा शॉट लेने के लिए सबसे पहले सीढ़ी पर जा रहा है और बोल रहा है सीढ़ी की लेफ्ट साइड में जो एक बड़ा स्टोन है उस पर चढ़ के वो मेरा शॉट शूट करेगा। देखते हैं, दिखाता हूँ। देखिए, वो जो है वहाँ चढ़ने के लिए बोल रहे हो। दोस्तों ये बहुत ही लंबा लॉन्ग शॉट है। कृतार्थ जो है सीढ़ी के सबसे टॉप पर एक साइड में पत्थर है, वहाँ पर खड़ा हुआ है। अंकल मैं आपको सिनेमैटिक शॉट लेता हूँ। तो वो अभी चढ़ा हुआ है शॉट लेने के लिए। लोहे का पूरा ये जो सीढ़ी है उसी फ्रेम में आएगा इसके लिए। बहुत लंबा सीढ़ी है और पैच भी खतरनाक है। ये सोच रहा हूँ कि ये सीढ़ी अगर नहीं होती तो यहाँ से लोग कैसे चढ़ते होते। फिर चढ़ने का यही रास्ता होगा क्या कुछ। माय गॉड, बहुत ही हार्ड, सांस फुला देने वाला ये सीढ़ी है। और हमारे कैमरामैन है कृतार्थ। वाह भाई वाह, एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र समर के टाइम में क्लाइम किया हुआ है। हार्ड तो था लेकिन टॉप पर पहुंचने वाले हैं। 15 से 20 मिनट लगेंगे शायद। आइए चलते हैं। ये सबसे लंबा और थका देने वाला सीढ़ी है। क्या हवा चल रही है। ओके ओके, आइए। बहुत ही शानदार व्यू दोस्तों, ये देखिए कितना डीप दिख रहा है यहाँ से। ये जो सीढ़ी है लोहे की, सही में थकाने वाली सीढ़ी थी। और जो शॉट आपने देखा हुआ है, माइंड ब्लोइंग शॉट था वो। और वो शॉट का आइडिया था हमारे कृतार्थ का।
चलिए और ऊपर धीरे धीरे चलते हैं और मैं आपको ये शॉट कंटिन्यू दिखाता हूँ। देखिए कितनी हाइट पर है हम लोग, सी लेवल से इतनी हाइट 5300 फीट की ऊंचाई पर ये माता रानी कलसूबाई विराजमान है। उसकी क्या कहानी है वो आपको मैं टॉप पर जाके सुनाऊंगा। एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है दोस्तों कि कब टॉप पर पहुंचेंगे। ये देखिए तो दोस्तों हमारे कृतार्थ को लग रहा था कि शायद हम लोग पहुंच गए, लेकिन ये व्यू पॉइंट पर आने के बाद पता लगा है अभी भी शायद टॉप पर पहुंचने के लिए 1 घंटे के ऊपर टाइम लगेगा। और ये बड़ा व्यू पॉइंट जो बारिश के मौसम में यहाँ पर हज़ारों की भीड़ रहती है। ये देखिए पूरा 360। दोस्तों फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज तक आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे इस जगह के, कलसूबाई पिक के जितने भी वीडियो देखे होंगे, वो सभी वीडियो में ज़्यादातर आपको सिनेमैटिक व्यू, हाइट पर से ड्रोन शॉट ये सब दिखाया जाता है। लेकिन सही में रास्ता कैसा है, कितना डिफ़िकल्ट लेवल है, अगर आप आते हैं तो आपको किस तैयारी के साथ आना है। और मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन अब जो पैच चालू होने वाला है एकदम बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ ये पैच है। मतलब मुझे लग रहा है शायद कलसूबाई के टोटल जो पूरा जो ट्रैक है उसमें सबसे हार्ड पैच ये होगा। और इस ट्रैक को, इस पैच को आज तक किसी ने अपने वीडियो में नहीं दिखाया है। मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये पूरा पैच जो है बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ है और उस ट्रैक को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कृतार्थ जा रहा है, उसके बाद मैं भी उसको जब पास करूँगा तो आपको दिखाऊँगा। ये देखिए दोस्तों इतना खतरनाक पैच, ये बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ पैच है ये। और इस पैच का वीडियो आज तक कभी नहीं आया है। ये देखिए कृतार्थ, मैंने जूम आउट किया हुआ है, लॉन्ग शॉट है, जूम आउट किया हुआ है, एकदम गजब का शॉट है। ये देखिए, ये देखिए, ये शॉट था। ये इस शॉट को लेते हुए जय बजरंगबली, जय शिव शंभू। बड़े बड़े पत्थर है दोस्तों, तो संभाल के चलिए। अच्छे शूज होने चाहिए, ग्रिप वाले, चप्पल बप्पल सैंडल पहन के मत आइए, नहीं तो फालतू में पग में तकलीफ हो जाएगी। दोस्तों तो आखिर में 10:30 बजे जो चढ़ाई शुरू हुई थी, अब जाके वो टॉप दिख रहा है। और अभी टाइम हुआ है 2:30 बज चुके हैं, 2:30 हुई है। और ये रहा वो टॉप जिसको ढूंढते ढूंढते हम लोग परेशान हो गए।
स्टॉप पर जाना है, पर पहुंचते पहुंचते और भी शायद 20 मिनट लगेंगे हम लोगों को। लेकिन यहाँ का जो व्यू है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। और हो सकता है शायद आपको मेरी आवाज़ ठीक से नहीं सुनाई दे रही होगी, क्योंकि वहाँ की आवाज़ बहुत ही ज़ोरों से चल रही है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, आप व्यू देखिए और एंजॉय करिए। कि हमें, और उसी सीढ़ी को क्लाइंब करते हुए मैं चढ़ रहा हूँ। और मेरा जो शॉट है सीढ़ी का, वो शॉट कृतार्थ लेने के रुका हुआ है। वन शॉट फोटो, हाँ वीडियो। ओके तो दोस्तों, ये जो सीढ़ी के बिना इधर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, इस टॉप पर जाना। और ये जो सीढ़ी बनाई है, सही में इसकी तारीफ करनी चाहिए, नहीं तो इस टॉप पर लोग कैसे पहुंचेंगे सोचिए। ओके, तो भी मुझे निकालनी पड़ी है क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है। और अभी कृतार्थ आने वाला है वापस, तो उसका मैं शॉट लूँगा सीढ़ी से ही। दोस्तों, बहुत ही गजब का ये व्यू है, ये देखिए। ये देखिए, माँ कसम, जिसने भी ये सीढ़ी को डालने के लिए सोचा है, इतना सारा लोहा, लोखंड की पाइप्स, ये सब ऊपर लेके आना कितना भारी होगा सोचिए। जय हो मैया की, जय हो। अरे जो क्या बात है। टोपी को संभालना पड़ेगा। तो आखिरी सीढ़ी, और उसके बाद माता रानी का जो मंदिर है, उसका व्यू पूरा मिलेगा। ये जो लास्ट का जो टॉप है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बंदर है, जिनको देख के डर भी लग जाता है, लेकिन छोटे छोटे डंडे थे हमारे पास, यहाँ से ही मिल गए हैं, तो वो लेके हम लोग आ गए हैं। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं उसका व्यू।
एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। चलिए तो चलते हैं टॉप पर। 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। 10:30 से शुरू हुआ ये सफ़र, जिसकी मंजिल तक हमें पहुंचते हुए कितना टाइम लगा है आप काउंट कर लीजिए। 3 बजने वाले हैं। एवरेस्ट ऐसे ही थोड़ी ना है, एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। अंदर सबसे ज़्यादा है इधर। हाथों को ले लो, सऊदी सारों धुगो आ रहे हैं। बेस्ट नहीं ले तो तुम्हें छोड़ी करे टावर पास ना करता भी लाभ हो जाए। पानी है गावड़ो नहीं क्यों बुद्धिशाली प्राणी है। आखिर में दोस्तों कलसुबाई पीक के टॉप पर पहुंचे हुए 3 बजे। बहुत ही शानदार ये हमारा एक्सपीरियंस रहा आज का, जिसको कहते हैं कि एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये रहा पीछे 1643 मीटर सी लेवल से, मतलब कि 5300 फीट की ऊंचाई पर है ये कलसुबाई माता का मंदिर। थोड़ी देर शॉट लेंगे, उसके बाद माता रानी के दर्शन करेंगे, फिर फटाफट नीचे उतरेंगे। पानी बहुत कम है और आज जितनी भी दुकान है ऊपर की साइड में सब बंद है, तो कहीं पर पानी मिलने वाला है नहीं। बस जितना बचा हुआ है उसको यूज़ करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ लगेगी शायद तो फिर जो कुआं है उसमें बहुत गंदा है, उसके बाद का पानी यूज़ करना होगा तो ट्राई करेंगे। बहना बूट पड़ा ने हाँ, अब तो दोस्तों मैं अभी मंदिर के अंदर आया हुआ हूँ और यहाँ पर महाराज बैठे हैं जो पूजा करते हैं, जिन्होंने मुझे तिलक लगाया है। तो उनके मुख से माता रानी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मैं उनको ही बताता हूँ, सुनिए वो क्या क्या कहते हैं इसके बारे में। अच्छा तो महाराज कुछ बताइए आप जरा। ये माता जी स्वयं हुई। अच्छा अच्छा। तो जो आपने अपन का वो जो मन्नत मांगता है ना, हाँ हाँ, पूरी हो जाती है बराबर, लेकिन वापस आना पड़ता है वो। अच्छा, मन्नत के लिए अगर पूरी होती तो वापस आना पड़ता है। वापस आना पड़ता है। अच्छा, और मतलब ये जो कलसुबाई जो है तो इनकी कोई कहानी, मतलब कहानी तो मालूम नहीं, 400 वर्ष का है। अच्छा अच्छा, इसके बारे में कुछ ऐसी बात नहीं है ये, है ना। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा, महाराज जी उन्होंने बताया कि यहाँ पर अगर जो भी मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वापस आपको यहाँ इनके दरबार में आना पड़ता है, बराबर। कलसुबाई माता के बारे में कुछ कहानी, कुछ मैंने ठीक से थोड़ी सी कहीं कुछ सुनी थी लेकिन मैं भूल गया हूँ, तो वापस
जाने के टाइम कुछ किसी को अगर कोई किसी से मुलाकात होगी तो उनको पूछेंगे या कुछ फिर वापस कुछ एक्सप्लोर करेंगे उसके बारे में, फिर उसको मैं वॉइस ओवर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डायरेक्ट में अगर कुछ बोलूँगा तो आपको गलत लगेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। इससे अच्छा है कि जो सही फैक्ट होगा वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो बस अब दर्शन हो चुके हैं और मैं वापस बाहर जाता हूँ, क्योंकि बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं और कृतार्थ को भी दर्शन करने के लिए अंदर आना है, तो मैं उसको बुलाता हूँ और दर्शन करके फिर फटाफट वापस जाते। एक थोड़ी सी सिनेमेटिक शॉट लेंगे, तिरंगा भी हम लोग लेके आए हुए। चलिए दोस्तों, आपने पूरा ब्लॉग देखा हुआ है और आपको ये ब्लॉग देखने के बाद सही में लगा है कि इस ब्लॉग के पीछे कितनी मेहनत, कितना एफर्ट लगा हुआ है। मैं और कृतार्थ दोनों मुंबई से निकलने के बाद यहाँ तक पहुँचे। 10:30 बजे हम लोग ने ट्रैक शुरू किया, 3:30 बजे हम लोग ऊपर पहुँचे। बीच में जितना भी डिफिकल्ट पैच था सब कुछ आपको हम लोग ने दिखाया हुआ है। मिसगाइड नहीं किया हुआ है कि फक्त खाली सिनेमैटिक शॉट आपको दिखाया और फिर आपको बोला कि आइए 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 बहुत ही अच्छा इजी ट्रैक। ऐसा कुछ नहीं है, इजी ट्रैक नहीं है। 4 से 5 घंटे हर किसी को लगने वाले हैं, ये याद रखिए। जब आपको हमारा ये ट्रैक, हमारा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है कि नहीं, सही में मेहनत की है, तो कमेंट करिए। कमेंट में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिए, लाइक करिए और याद से दोस्तों में, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में इस ब्लॉग को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो बस गर्मी की सीजन जो समर तो धीरे धीरे जाने वाला है, मानसून का वेट होता है। जब मानसून शुरू होता है तो महाराष्ट्र की खूबसूरती कितनी ये हो जाती है, आप सबको बताइए। तो बहुत जल्दी ही फिर से एक बार जाते जाते समर के टाइम में फिर से एक बार ऐसे ही कोई खूबसूरत जगह पर मिलेंगे। तब तक गुड बाय, बाय बाय, आओ।